आई एम ऋषभ कुमार सिंह। एंड आई एम नेहा। आज हम आपको दो अलग अलग दुनिया दिखाने जा रहे हैं। एक वो दुनिया जो मेल डोमिनेंट दुनिया है, जिस दुनिया के सारे अहम फैसले मेल्स लेते हैं। दूसरी वो दुनिया में सारे अहम फैसले गर्ल्स लेती है, जो कि फीमेल डोमिनेंट है। एक जो मेल डोमिनेंट दुनिया है जिसमें फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, रिजर्वेशन दी जाता है, लेकिन हर फेज पे फीमेल्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। आज हम उन सारे फेज वाले प्रॉब्लम से रूबरू हैं। आइए चलिए देखते हैं रोजाना लड़कियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओए मैडम को पहले चढ़ने दो ना। ओए तो कौन सा हम मैडम को चल कर जा रहे हैं? What nonsense! एक्सक्यूज मी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, तुम लोग को नया बहाना मिल गया ना ओए, लड़की पटाने का। ऐसा कोई बात नहीं है, बस ने ब्रेक मारी, इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है? ओए यही तो मेरी लड़कियों से बात करने का। अरे यार तुम चुप रहना। कौन सा मैं इसको घर पे ले जाने वाला हूँ? लड़कियां अब पब्लिक प्लेस पे भी सेफ नहीं रही। इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ इन होल वर्ल्ड। ये तो रही पब्लिक प्लेस की बात, लेकिन आए देखें कि ऑफिस में उनके साथ क्या सुलूक होता है। सुबह सुबह जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाओ, उन्हें तैयार करो, स्कूल तक छोड़ो, और क्या शाम को घर वापस आके द होल ग्राइंड बिगिंस अगेन। सच में यार, बीइंग अ मदर इज सच अ डिफिकल्ट जॉब, यू नो। ओह नो, मैं तो थक गई हूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। What you think? I'm saying is funny. नोट इट आउट। तब भी से मैं देखने जा रही हूँ, तुम हंसे जा रहे हो। नो, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। एक माँ का कितना डिफिकल्ट जॉब होता है ना, रोज सुबह उठकर बच्चे को खाना खिलाना है, उसको कपड़ा पहनाना है, वेरी वेरी डिफिकल्ट है। लिसन, बोल क्या रहे हो तुम? बोलना क्या चाहते हो? आज जब भी किसी को चोट लगता है, इमोशंस आती है, तो हमेशा माँ ही याद आती है। माँ कसम तोड़ दूंगा, बाप कसम तोड़ दूंगा, कभी सुना है तुमने? नहीं। बिल्कुल। What? अच्छा छोड़ो एक बात हमें बताओ, कभी तुमने मदर इंडिया पिक्चर देखी है? हाँ? और कभी फादर इंडिया देखी है तुमने? नहीं? क्योंकि कभी देख भी नहीं सकती, क्योंकि वो कभी बना ही नहीं और ना बनेगा। क्या बोल रहे तुम? What? सर प्रोजेक्ट का काम रेडी है, प्रेजेंटेशन के लिए नेहा नहीं हाँ, शी इज नॉट फीमेल। हाँ ऑफ कोर्स। Sir, women picnic का plan ready है? Sir, here tempo travels do. दो, there is a resort. Sorry sir, थोड़ा over budget हो गया. Oh no, everything is fine for women. Okay. Thank you sir. सर 3 महीने से काम के साथ का बजट है। I said no now. Get lost. अरे लड़की आई नहीं है। बना लीजिए जी। हाँ जी, ये सारा खाना इसी ने बनाया है। बेटा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ज्यादा नहीं, बस इसने MBA कंप्लीट किया। MBA? सुनो, हमने तो देख लिया कि लड़कियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर इन्हीं दिक्कतों का सामना लड़कों को करना पड़ता तो आइए चलिए देखते हैं कि लड़कों को अगर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता तो कैसा होता। घूरने से इतनी प्रॉब्लम है तो घर पे रहो ना। अरे यार, बाहर भी जाना है। मेरे को जेंट्स के साथ नहीं आना, कोई बस में आना। बहुत जल्दी है, सीधा से खड़े नहीं हो सकती हो। धक्का पूरे बस को लगा, तेरे अकेले को नहीं। अच्छा दिखता है तू, पर इतना भी अच्छा नहीं। सारी लड़कियां तेरे पीछे पड़ी होंगी। लड़की देखी नहीं कि बचाओ बचाओ। भाई साहब अब आके आप बैठ जाइए। अरे यार मत पूछो उस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट का। उस नए प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, पूरे दिन रात एक कर दिए थे। क्या नहीं किया था उसके लिए, और क्या हुआ लास्ट में वो सारा क्रेडिट को राहुल लेके चला गया। इन लड़कों का तो ओह गॉड, आई
रिजर्वेशन के कारण ही लड़कों को आजकल इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है। हम लड़के इतनी मेहनत करती है और कोई फायदा ही नहीं है मेहनत करने का। हाँ, रास्ते हम बनाते हैं और चलते वो लड़के हैं। जहाँ देखो वहाँ बस मैन ही मैन। तुम लोग कितना प्राउड फील करते होगे ना। Excuse me, बोलना क्या चाहते हो तुम? एक मिनट, इस कंपनी का क्या नाम है? कांता भाई एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का चेयरवुमेन, कंपनी का सीईओ, सीएफओ, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इस सब में कॉमन क्या है पता है? सर किया। हाँ, क्योंकि सारे में औरतें हैं। डर तो हम मर्दों को लगना चाहिए। क्या मर्दों को बना के रखा है? या तो सेक्रेटरी बना दिया है या फिर स्वीपर। गॉड से देखो इस ऑफिस में कितने मेंस हैं और कितने वुमेन्स। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये प्रोजेक्ट में तो देख रही थी। Don't you think कोमल बजट का ज़्यादा हो रहा है? मैं भी मैम Yes, come in. मैम मेंस पिकनिक का प्लान दे है। वो होटल, वो रिसॉर्ट्स, टैक्सी ड्राइवर ऑल आर रेडी मैम। एक्चुअली मैम बजट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। Nothing. Anything for less. ओके, थैंक यू। I said na get out. बैठी क्यों है? खाना वाना तो होता ही रहेगा, पहले लड़के को बुलाइए। ठीक है, मैं निकालता हूँ। आपका बेटा खाना बना लेता है? हाँ जी, हमारा अविनाश तो बड़ा होनहार है। सारा खाना तो इसी ने बनाया है। आफ्टर ऑल MBA जो किया हमारे बेटे ने। MBA? हमारे इस वीडियो के बाद शायद लड़कियां जिन जिन मुश्किलों का सामना किया है, लड़के भी उन मुश्किलों का सामना किया है, तो शायद इसके बाद लड़कियों की हर मुश्किलों को समझ पाएँ और उनमें जो एक होता है समानता का भावना समाज में वो आ सकता है शायद। स्टॉप किलिंग गर्ल चाइल्ड, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हमें वुमेन्स के खिलाफ जितने भी हरासमेंट के केसेस आते हैं उन सबको अब रोक देना चाहिए। इन सब चीज़ों को मेरी दरख्वास्त हर लोगों से है कि अब वो समाज में समानता का भाव लाएं, लड़कियों को इक्वालिटी दी जाए। स्टॉप किलिंग गर्ल चाइल्ड, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इक्वलिटी इज़ बेटर देन रिजर्वेशन। इसके लिए सोच में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। सभी लोगों को अपने बच्चों में लड़का हो या लड़की हो, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। उनको समान अधिकार देना चाहिए, समान फैसिलिटी देना चाहिए, जिससे कि दोनों का विकास हो सके। Plays a role in our society, but this discrimination is not a good thing for us. In many villages, in many rural areas, as well as in different cities, we found that the boys and the girls are being discriminated. Now, basically, in many religions, in many countries, it is being obeyed that the girls are being brought up and they are being prepared for their marriage. And the boys are being educated and boys are being grown up. So at least we must give some views. We have to give some rules and we have to give some disciplines to the girls also, so that they can be educated, they can be maintained a good status in our society. So this discrimination should not be obeyed for us. गॉड के दो ब्यूटीफुल क्रिएचर हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी में देखा गया है कि जनरली लड़के जब पैदा होते हैं तो माँ बाप लड्डू बांटते हैं। लड़कियां जब पैदा होती हैं तो वैसे बहुत भी पेरेंट्स हैं जो पैदा होने से पहले लड़कियों को मार दिया जाता है, या फिर पैदा होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आने से उनके अगेंस्ट में बैड एक्शन लिया जाता है। उसका रीज़न बहुत सारा है सोसाइटी में। एक है डॉरी सिस्टम, दूसरा लड़कियों को फिजिकली वीक समझा जाता है सोसाइटी में, क्योंकि जिसके घर में 4 लड़के हैं जनरली वो सोसाइटी में सोचते हैं कि हम मैचो हैं, हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमको कोई छू नहीं सकता है। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर 4 लड़कियां हो जाए तो उसके लिए एक बर्डन हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रिजॉल्व, ये प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रिजॉल्व ये है कि हम बचपन से जब बच्चे पैदा हो तब उनके मेंटालिटीज़ में इक्वालिटी लाएँ। बिल्कुल, ये कभी एक लड़का को हम ये नहीं ये टीच करें कि तुम लड़का हो, तुम्हारी सिस्टर से तुम डोमिनेटेड हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को इक्वालिटी दिया जाए, दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए,
तो दोनों डेफिनेटली अच्छा एक्सेल करेंगे और किसी भी तरह का कोई भी डॉरी सिस्टम सोसाइटी में नहीं हो। I'm quite sad today. Yes, now that the series is over, It is up to everyone watching to bring about the change. So I'm going to ask you all loud and clear. stop killing the girl child. Stop violence against women and end gender discrimination. Against all women and girls everywhere.